इस्लाम में मूसा। इस्लाम के अनुसार मूसा का जन्म एक इजरायली परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें एक टोकरी में रखा गया था जो नील नदी की ओर बहती थी और अंततः मूसा को फिरौन की पत्नी, कुरान में नाम नहीं है लेकिन हदीस में असिया कहा जाता है, द्वारा खोजा जाता है, जो मूसा को अपना दत्तक पुत्र मानती है। वयस्क होने के बाद मूसा फिर से फिरौन को धमकाने के लिए मिस्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मिद्यान में रहता है। कहा जाता है कि अपने नबी के दौरान मूसा ने कई चमत्कार किए और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भगवान से बात की थी, जिन्होंने मूसा को भगवान के वक्ता, कलीम अल्लाह की उपाधि दी। पैगंबर का सबसे लोकप्रिय चमत्कार लाल सागर को विभाजित करना है। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि रात्रि यात्रा इस्रा मिराज के दौरान यरूशलेम से मोहम्मद के स्वर्गारोहण के बाद 7 स्वर्गों में उनकी मुलाकात मोहम्मद से हुई थी। यात्रा के दौरान मुसलमानों द्वारा मूसा को बार बार मोहम्मद को वापस भेजने और आवश्यक दैनिक प्रार्थनाओं की संख्या में कमी का अनुरोध करने के लिए कहा जाता है, जो मूल रूप से 50 मानी जाती थी, जब तक कि केवल 5 अनिवार्य प्रार्थनाएं नहीं रह गईं। मूसा को इस्लाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार सभी मुसलमानों को ईश्वर के हर नबी और दूत पर विश्वास रखना चाहिए, जिसमें मूसा और उनके भाई हारून शामिल हैं। मूसा के जीवन को आम तौर पर मोहम्मद के जीवन के आध्यात्मिक समानांतर के रूप में देखा जाता है और मुसलमान दो व्यक्तियों के जीवन के कई पहलुओं को साझा करने वाला मानते हैं। इस्लामी साहित्य भी उनके लोगों और उनके जीवन काल में घटित घटनाओं के बीच समानांतर संबंध का वर्णन करता है। प्राचीन मिस्र से इसराइलियों के पलायन को मोहम्मद और उनके अनुयायियों के मक्का से मदीना प्रवास के समान प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि दोनों घटनाएं क्रमशः प्राचीन मिस्रियों द्वारा इसराइलियों और मक्कावासियों द्वारा प्रारंभिक मुसलमानों के उत्पीड़न के सामने सामने आईं। उनके रहस्योद्घाटन, जैसे कि 10 आज्ञाएं, परिणामस्वरूप यहूदियों और ईसाइयों को मुसलमानों के लिए किताब के लोग के रूप में नामित किया गया है और उन्हें इस विशेष स्थिति के साथ मान्यता दी जानी चाहिए जहां भी इस्लामी कानून लागू होता है। मूसा को इस्लामी साहित्य में और भी अधिक सम्मान दिया जाता है, जो उनके जीवन की घटनाओं और कुरान और हदीस में उनके लिए जिम्मेदार चमत्कारों, जैसे कि ईश्वर के साथ उनकी सीधी बातचीत पर विस्तार से बताता है। आमतौर पर बाइबल के विद्वानों द्वारा मूसा को एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनमें से कुछ ये संभव मानते हैं कि मूसा या मूसा जैसी कोई आकृति 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद थे। इस्लामिक परंपरा में मूसा के पिता का नाम इमरान और मां का नाम यूकाबद था। मूसा के भाई का नाम हारून था। मूसा के बेटों के नाम गरशुम और अलियज़ा थे। मूसा को इस्लाम के 5 प्रमुख पैगंबरों में से एक माना जाता है। कुरान में मूसा का नाम 136 बार आया है। कुरान में नबियों में सबसे ज्यादा बातें मूसा की ही हैं। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक मूसा का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब सत्ता में बैठे राजा ने पैगंबर यूसुफ के बाद इसराइलियों को गुलाम बना लिया था। फिरौन ने एक सपना देखा था जिसमें उसने यरूशलेम शहर से आग आती देखी थी। फिरौन ने एक छोटे लड़के का सपना भी देखा था, जिसने फिरौन के मुकुट को पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया।